प्रभु के सुसमाचार सुनने के लिए आप सबका स्वागत है। जितने भी जन अपना कीमती समय दे के प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। और हम विश्वास करते हैं आज का वचन जितने लोग सुनेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे, इस वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, परमेश्वर उन सबको आशीष देगा। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर को श्रेष्ठ स्थान पर रखते हैं, और दूसरे वो हैं जो पैसे को अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ स्थान देते हैं। जो पैसे को श्रेष्ठ स्थान देते हैं वो लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास तो करते हैं लेकिन बाइबल में लिखी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। और प्रभु को जो श्रेष्ठ स्थान देते हैं वो लोग हैं जो यीशु पर विश्वास भी करते हैं और बाइबल में लिखी आज्ञा का पालन भी करते हैं। हालेलुया। तो जितने विश्वास के साथ आज्ञाकारी हैं वो सब आशीष पे आशीष पाएंगे और उन्हें कोई धर्म छोड़ना ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्मी प्रभु यीशु के द्वारा ही वो दिन प्रतिदिन आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर में विश्वास और आज्ञा का मतलब है खेती को तैयार करके उसमें बीज डालना। जितने लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, ये ठीक ऐसे किसान के समान है जो खेती जमीन को तैयार किया बढ़िया करके और उसमें बीज डाला तो वो फसल जरूर काटेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनने खेत तो तैयार किया पर उसमें बीज नहीं डाला, तो ये वो लोग हैं कि ये खेती में से कुछ भी नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। हाय उन पर जो धन को प्रभु मानते हैं, और धन्य है वो जो धन से बड़ा प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। हाय उन पर जो धन को प्रभु यानी पैसा रुपया को परमेश्वर मानते हैं, और धन्य है वो जो रुपया पैसा धन से बढ़ के परमेश्वर को मानते हैं। क्यों? क्योंकि धन बल और बुद्धि ये परमेश्वर से ही मिलती है। धन बल और बुद्धि परमेश्वर से ही मिलती है। तो जो परमेश्वर को महिमा देते हैं वो सब कुछ में बढ़ते जाते हैं, और जो सब कुछ को महिमा देते हैं वो सब कुछ खोते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ के द्वारा परमेश्वर नहीं मिल सकता। जो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को दे सकता है, जो परमेश्वर हमें क्षमा दे सकता है, जो परमेश्वर हमें जीवन दे सकता है, हमें बना सकता है, वो परमेश्वर हमें क्या नहीं दे सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर द्वारा सब कुछ मिल सकता है लेकिन सब कुछ के द्वारा परमेश्वर नहीं मिल सकता है। इसलिए बहुत ही अच्छे हैं वो विश्वासी जो धन से बढ़ के परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं। इसका मतलब है अच्छे विश्वासी और खराब विश्वासी। तो खराब विश्वासी वो हैं जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं परंतु आज्ञा का पालन नहीं करते, और अच्छे विश्वासी वो हैं जो विश्वास भी रखते हैं और आज्ञा का पालन भी करते हैं। तो देखिए मेरे साथ मिलके पढ़िए छठी आयत, तेज आवाज वाले। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर कूदते हैं। जो यहाँ बातचीत शुरू हो गई। यहाँ परमेश्वर कहता है जो अपनी संपत्ति पर, यानी मुझ पे नहीं, मैंने जो चीज दे दी उस पर। धन संपत्ति कौन देता है? हमारा बिजनेस या नौकरी काम कमाई पे बरकत आशीष कौन देता है? तू कह रहे कि जो मुझ पे नहीं मेरी दी हुई चीजों पे विश्वास है। ये क्या है? ये नासमझ लोग हैं। यही नासमझी अब्राहम ने की थी। ये नासमझ लोग हैं, ये नासमझी अब्राहम ने करी थी।
देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर से मन हटा के जो मिला उस पे मन लगा दिया और इसहाक को गोदी में लेके मस्त हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि वो जल्दी समझ गए और बदल गए। परमेश्वर जिसने दिया उसको भूल गए और जो मिला उसमें खो गए। तो परमेश्वर ने कहा जो अब तेरे गोद में है ये अब मेरे पेट में आना चाहिए, इसकी क्या दे, इसकी कुर्बानी दे, अब बलि कर इसको। वो तो अच्छा हुआ कि वो जल्दी समझ गए और जल्दी से वो बदल गए। अगर नहीं बदलते तो नुकसान होता और बदल गए इसलिए फायदा हुआ। हालेलुया। तो आज हमारे आपके जीवन में भी हम और आप जो वचन सुन रहे हैं, तो अगर हमसे भी ऐसी गलती हुई है आज तक कि हमने परमेश्वर से बड़ा धन को मान लिया, धन देने वाले को पीछे छोड़ दिया है, तो हम क्या करें? हम भी अब्राहम के जैसे आज ही बदल जाएं। हालेलुया। बदलना भलाई है, ना बदलना बुराई है, और बुराई से प्रभु को घृणा आती है और भलाई से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन है मसीह के जैसे जीना। और मसीह ने इन चीजों को उत्तम नहीं माना। हालेलुया। शैतान ने 3 बार मसीह से कहा तू चाहे तो ऐसा कर ले, हैं? तू चाहे तो पत्थर को रोटी बना के खा ले, तू चाहे तो चोटी से गिरा ले, तू चाहे तो ऐसा कर ले, तेरा पिता ऐसा कर देगा, तेरा पिता ऐसा कर देगा, तेरा पिता ऐसा कर देगा। लेकिन मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना, उसने अपने पिता की बात को माना। उसने कहा मेरे पिता का वचन ये कहता है, मेरे पिता का वचन ये कहता है, मेरे पिता का वचन ये। शैतान ने 3 बाण चलाए, 3 हथियार चलाए, और प्रभु यीशु ने पिता के 3 बाणों हथियारों को 3 बार वचन से खंडित कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए अगर हम प्रभु की बात को नहीं मानते और विश्वास करते हैं तो हम खराब विश्वासी हैं, और अगर हम विश्वास करते हैं, प्रभु की बात मानते हैं, यानी आज्ञाकारी बनते हैं, तो हम अच्छे विश्वासी हैं। तो हमें क्या बनना चाहिए? खराब विश्वासी या अच्छे विश्वासी हैं? अभी मान लो अगर कहीं परफ्यूम बटे, ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट करने लगे फ्री में, तो बोले भैया ये 100 वाली है, 1000 वाली है, 5000 वाली है, आप इसमें से जो भी चाहो ले सकते हो। 100 रुपए वाली है, 2 बार लगाओगे खत्म हो जाएगी, 1000 वाली 5 बार लगाओगे खत्म हो जाएगी, और ये वाली कम से कम 3 महीना चलेगी। तो कौन सा लेना पसंद करेंगे? 100 वाली कोई पसंद करेगा? फिर नहीं, अच्छा वाला। तो हमें अच्छा वाला आशीष चाहिए परमेश्वर से। हालेलुया। और अच्छा वाला आशीष को क्या करना है? हमें अच्छा हमारा खेती को तैयार करके अच्छा बीज डालना है। आमीन। इसका मतलब हमको अच्छा किसान बनना पड़ेगा। अच्छा किसान बनेंगे, अच्छा फसल काटेंगे, है ना? खराब किसान बनेंगे, खराब फसल काटेंगे। खराब किसान कौन होता है? खराब किसान होता है जब उसको खेती में काम करना होता है, या मेहमानी खाता है, या घर में सोता है ना? खराब किसान जिस समय उसको खेती छमाई पे करना है, या तो मेहमानी खाएगा जाके, या घरों में सोएगा। और अच्छा किसान उस समय यहाँ तक है अपने बाल बच्चे तक की शादी उस समय नहीं ठहरा, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल वो टल क्यों ना जाए। अच्छा किसान होगा वो रात दिन अपनी फसल में मन लगा के रहेगा, खेत को तैयार करेगा, बीज बोएगा, रखवाली करेगा, खाद पानी ये वो उसमें रहेगा। तो अच्छा किसान क्या करता है? फिर 6 महीने के बाद गाड़ी भर भर के लाता है। खराब किसान क्या करता है? फिर उधार मांगता घूमता है ना? और प्रभु कहता है अच्छा किसान किसी का कर्जदार नहीं रहेगा। अच्छा किसान हथेली नहीं खोलेगा, हमेशा मुट्ठी खोलेगा, है? अच्छा किसान को पूंछ नहीं सर बनाएगा। अच्छा किसान किसी का कर्जदार नहीं होगा। अच्छा किसान कभी उधार लेगा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा किसान के घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं। हालेलुया। तो ये अच्छा किसान बनने का मतलब क्या है?
है ना। अच्छा विश्वासी बनने का मतलब क्या है? अच्छा विश्वासी बनने का मतलब है प्रभु यीशु पर विश्वास करके ग्रहण करो, साथ ही उसकी आज्ञा को भी ग्रहण करो। हालेलुया। कुछ और नहीं है। जैसे आपने प्रभु को ग्रहण किया है वैसे उनकी आज्ञाओं को भी ग्रहण करो। आज्ञा को ग्रहण करने का मतलब है उनकी बात के अनुसार जीवन जियो, जो वो कहते हैं वो करो। साथ उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया। जो खराब किसान होगा कोई लाभ नहीं होगा उसको, खराब विश्वासी को कोई लाभ नहीं होगा। बोला खाली विश्वास करते हैं यानी खेत को अच्छा तैयार नहीं करते हैं, उसमें बीज नहीं डालते हैं तो कोई फायदा नहीं है ना। और अच्छा किसान अच्छा विश्वासी बनेंगे तो हमारे लिए लाभ ही लाभ है। हालेलुया। तो क्या चाहते हैं, हमें लाभ हो या हानि? तो सभी चाहेंगे लाभ हो। और हमारा प्रभु भी काय का है, वो हानि का नहीं है, लाभ का है। हालेलुया। वो हमको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, शांति देना चाहता है, खुशियां देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। वो हमें एक ऊंचे स्थान पे देखना चाहता है, उसी में तो उसकी महिमा होगी। लोग कहें क्या ही धन्य है इनका परमेश्वर, जो इनको देखो कहाँ थे और आज। एक बार किसी ने कहा मेरे लिए लोगों से, इनको हम अच्छे से जानते हैं, एक दिन वो था इनको रोटी नहीं मिलती थी, ढंग के कपड़े नहीं थे इनके पास, झुग्गी में पड़े हुए थे। मेरे बच्चों को बुरा लग गया क्योंकि मेरे बच्चे उस समय आत्मिक नहीं थे। मेरे बच्चों को बुरा लग गया कि वो हमारे पापा को बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि उस समय मेरे बच्चे आत्मिक नहीं थे। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा लगा, पर मुझको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? मुझे पता था भी आगे क्या होने वाला है, मुझे आगे का दिखाई दे रहा था। मेरे बच्चे उस समय मजबूत नहीं थे, इसलिए उनको तुरंत का दिखाई दिया। ड्राइवर पैरों की तरफ चलेगा तो एक्सीडेंट होगा, वो कभी ड्राइवर नहीं बनेगा। ड्राइवर वही बनता है जो दूर को देख के चलता है, चाहे साइकिल का हो, बाइक का हो, कार का हो, प्लेन का हो, ट्रेन का हो, मेट्रो का हो। मैं देख रहा था आगे अच्छा है, जब पहले बुराई होती है तो आगे अच्छा होता है। गेहूं का दाना जब सड़ता है तो वो अंकुर में बदलता है। हालेलुया। पर बच्चे उस समय कमजोर थे, तो उन लोगों के बीच में वो कह रहे कि ये झुग्गी में पड़े रहते थे, इनके पास ढंग का कपड़ा नहीं होता था, इनके पास ढंग का खाना नहीं था, और बोतल जरूर होती थी इनके पास, बोतल पी के लुढ़के रहते थे। इनकी बीवी भी ऐसी बैठी रहती थी टूटी खाट पे, इनकी झुग्गी पे दरवाजा तक नहीं था। मैं इनको जाके समझाता था, ठीक है ना। मेरे बच्चों को अंदर से खुशकी बढ़ती जा रही थी, हमारे पापा को बेइज्जत कर रहे हैं सब। बोलते हैं लेकिन आज देखो प्रभु यीशु ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। आज बड़े बड़े लोग सिर झुका के इनसे दुआ करवाते हैं, और इनकी दुआ सुन के प्रभु यीशु बड़े बड़े मंत्री नेताओं को और बड़े बड़े अधिकारियों को दुआ सुन के प्रभु यीशु आशीष देते हैं। आज बड़े बड़े लोगों के साथ इनका बैठना उठना है, बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज इनके जीवन में प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने बेटा से पूछा, मैं बेटा क्या किया, अपमान या सम्मान? बोले पहले तो बड़ा गंदा नहीं बोल रहे थे। मैं कहा बेटा कीचड़ होगी तभी तक कमल खिलेगा। हालेलुया। जब कीचड़ ही नहीं होगी तो कमल कहाँ से? उनने कुछ गलत थोड़ी बोला, उनने दोनों चीजें बताई हैं कि प्रभु यीशु नहीं थे हमारी जिंदगी में तो हमारी जिंदगी ऐसी थी, और प्रभु जब आए हमारी जिंदगी में तो हमारी जिंदगी ऐसी हो। तो उनने सच्ची तो बोला, लेकिन आप पूरा सुने नहीं। इससे पहले उबाल आ गया तो वो क्या करे। हालेलुया। तो अच्छा विश्वासी बनने से फायदा है, खराब विश्वासी बनने से नुकसान है। यानी अच्छा विश्वासी बनने का मतलब है आज्ञाकारी। हालेलुया। खराब विश्वासी बनने का मतलब है अनाज्ञाकारी। जो धन को बड़ा मानता है वो कभी बड़ा नहीं होता।
और जब प्रभु को बड़ा मानता है वो कभी छोटा नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है यदि कोई मुझसे बढ़ के किसी को समझे वो मेरे राज्य का वारिस, तू मुझे छोड़ किसी और को पहले स्थान पर मत रखना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उत्तम बात 8, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। आमीन, हालेलुया। जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे वो दिक्कतों से बाहर नहीं उबर पाएंगे। विश्वास में है लेकिन लालच से जीवन भरा हुआ है। क्या कहा है, जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर इसको विस्तार से समझो तो लूका 6, मत्ती 6, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय, ये वचन समझा देते हैं इस वचन का मतलब। कई बार क्या होता है, हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जब प्रभु में हमें दान देने की आज्ञा आती है, भेंट देने की आज्ञा आती है, कोई भला काम करने की आज्ञा आती है, दशमांश देने की आज्ञा आती है, वहाँ हम क्या करते हैं? वहाँ अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को ऊंचा रखते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम पैसे को ऊंचा करते हैं, है ना? तो धन का जो लोभ है वो हमें प्रभु से क्या करता है? दूर करता है। और जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल है वो हमको धन में भी बढ़ाता है और बल में भी बढ़ाता है और बुद्धि में भी बढ़ाता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को खुद परख सकते हैं, हम अच्छे विश्वासी, खराब विश्वासी। अगर हमें दान के लिए हाथ बढ़ाने में दिक्कत होती है, भेंट देने में दिक्कत होती है, भले कामों में कहीं, है ना? प्रभु का वचन कहता है प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन खिलाओ, जरूरतमंद के लिए बस्तर पहनाओ, बीमारों का इलाज कराओ, है ना? भले कामों में जब हमारे लिए परेशानी होती है, ठीक है ना, दिक्कत होती है, तो इसका मतलब है हमने किसको आगे कर दिया? धन को। किसको नीचे कर दिया? यीशु राजा को, है ना? फिर तो वही हो गया कि प्रभु ऐसा करो आप पीछे वाली सीट पे आ। कार मांगी, मिल गई, पीछे वाली सीट पर जहाँ बीवी बैठेगी। अच्छा प्रभु ऐसा करो डिग्गी में आ जाओ, पीछे वाली पे बच्चे बैठेंगे। अच्छा प्रभु आप पैदल ही आ जाओ, डिग्गी में दोस्त बैठेगा, ठीक है ना? ये बिल्कुल वही वाली बात आ गई। तो हमें विश्वास के साथ आज्ञाकारी बनने का मतलब है कि सब कुछ से बढ़ के मेरी जिंदगी में पहला स्थान मेरे यीशु राजा का है। और ये हम कब कर सकते हैं और कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो ये समझ जाए कि जब मैंने कुछ नहीं करा तो यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, और अगर मैंने ये सब कुछ यीशु की महिमा को किया तो वो फिर मेरे लिए क्या कुछ करेगा। वो ही अच्छा विश्वासी बन सकता है। फिर उसको भले काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दान देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भेंट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दशमांश देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में सच्चाई को समझ लिया है कि मैं कौन होता हूँ? परमेश्वर को देने वाला। सब कुछ तो परमेश्वर ने मुझको दिया है। मैं तो अपनी माँ की कोख से कैसे आया था? नंगा आया था। ये पहन के खड़ा हूँ, ये भी मेरे अपने, है ना? वास्तव में प्रभु का धन्यवाद हो। ये सच भी है कि सिल के आते वो पहन नहीं पाता, सिलने के लिए आ जाते हैं, और वो सिलवाया नहीं जाते जब तक सिले आ जाते हैं। पिछले महीने के पहन नहीं पाता हूँ जब तक अगले महीने आ जाते हैं। आज भी आ गए, हालेलुया। अभी पहने भी नहीं है, दिल कर रहा था शाम वाले में पहन लूंगा। मैंने सोचा शाम वाले में नहीं पहनूंगा, अगले संडे पहनूंगा, अगले संडे ये पहनूंगा, जब तक अगले संडे और आ जाए। चल रहा है क्या किसी के दिल में? मेरे को लग रहा है किसी के दिल में चल रहा है।
अगर चल रहा है तो बता देना, मैं उसके मुंह में रसगुल्ला डाल दूंगा। हालेलुया। देखिए 9वीं आयत, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। कोई ऐसा नहीं। क्या करेंगे धन का? है ना? धन कब तक है? हमारा धन हमारा कब तक है? उसके बाद किस काम का? ये धन ही परेशानी का कारण बन जाएगा। बड़ी मन्नतों से, दुआओं से बेटी मांगी, बेटा मांगा, बहू मांगी, दामाद मांगे, मिल गए हैं, दौलत मांगी, मिल गई, और मरने के बाद यही दौलत इनको सबको क्या करवाएगी? ये कोई किसी के नहीं रहेंगे। फिर जहां धन वहीं, ये एक दूसरे के दुश्मन बना देगी ये दौलत इनको। बचपना याद आया मुझे बैठे बैठे। गांव देखा है, थोड़ा सा मेड़ काटने के चक्कर में भाई भाई का गला काट देता है। थोड़ा सा घर में 1 फुट जगह के लिए, दीवार के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने मुझको इन पापों से बचा के रखा। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु ने कहा, अपने मन से, अपने धन से अपने भाइयों को प्रेम रखना और मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। अपने मन से, अपने धन से अपने भाइयों को प्रेम रखना, यानी पहला यूहन्ना 3 में लिखा है, अगर किसी के पास धन संपत्ति हो और अपने भाइयों के लिए वो उनका सहयोगी ना बने तो उसमें प्रेम कहाँ बना रहता है। और ये वचन मेरे जीवन को छू गए। ये वचनों ने मेरे अंदर घर बनाया। प्रभु कहता है, अपने मन से और अपने धन से अपने भाइयों को प्रेम दिखा। और मैंने निश्चय किया, अपनी पत्नी के साथ मिला, सलाह लिया। बच्चे मेरे छोटे थे उस समय, सलाह लिया, उसने मेरा सहयोग किया। उसने क्या सहयोग किया? वो तो प्रभु ने उसका कान पकड़ के सहयोग करवा दिया। हालेलुया। और मैंने क्या किया? प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष का द्वार में बैठालना था, इसलिए मेरा मन को बदल दिया। और मैंने कहा, मैं आज मन से और धन से अपने भाइयों को प्रेम दिखाऊंगा। हालेलुया। जो कुछ दादा दादी का था, माता पिता का था, जो अपना पर्सनल भी था, सब कुछ अपने भाइयों को दे के एक बात का, ये सब कुछ तुम ले लो और अपने आप को नहीं दो, बस तुम्हारा प्यार चाहिए और ये सब तुमको मुबारक होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैंने बहुतों को देखा है कि भाई भाई थोड़ी सी संपत्ति को अपने भाई की जान ले लेते है ना। तो धन का लोभ सब प्रकार की क्या है? बुराई की जड़ है। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। और प्रभु में विश्वास होके आज्ञाकारी बनो, सब प्रकार की भलाई की जड़। तो सब प्रकार से जिंदगी में भलाई हो, इसके लिए विश्वास के साथ प्रभु के हम लोग क्या बने? आज्ञाकारी भी बने। भले कामों में कभी पीछे ना हटे, दान में, भेंट में कभी पीछे ना हटे, दशमांश देने में कभी पीछे ना हटे, प्रभु की आवाज को सुनने में और उसकी इच्छा पूरी करने में कभी पीछे ना हटे। हालेलुया। 10, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट हो जाते हैं। हाँ 11, 10। क्योंकि देखने में आता अरे है, नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी तो कुछ होगा। मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। हालेलुया। मृत्यु तो सबको है, मृत्यु तो सबको है। शायद पास्टर जी का लगा तो अच्छा से। ठीक है, तो और क्या बताया? कोई बताएगा नहीं बताएगा? और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं? अपनी संपत्ति जिसके लिए प्रभु को पीछे करते हैं, उसी को फिर ये दुनिया, ये महफिल, ये संपत्ति अब मेरे, कल इनके 4 हैं पाए फिरस्ते लेने को आए, उड़ा कर पीली सी चादर समर कर ले चलो भाई।
है ना। कोई नहीं कहता हाय हाय मेरी संपत्ति, हाय हाय मेरी संपत्ति। तो इस संपत्ति को कोई नहीं मांगा। क्या किया? संपत्ति भी रह गई और प्रभु को खुश भी नहीं किया। तो इसका मतलब जो खुश नहीं किया तो वहां की संपत्ति भी गई। जो यहाँ की खोएगा वो कई गुना वहां से पाएगा, और जो यहाँ के पाने के चक्कर में रहेगा वो यहाँ की भी खोएगा और वो वहां की भी खोएगा। मतलब वचन में ऐसे लिखा है, जो अपने प्राण बचाना चाहेगा वो गमाएगा, परंतु जो मेरे नाम के कारण मरेगा वो मर के भी जी उठेगा, और फिर वो कभी ना मरेगा। 10 11 वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और हाँ। उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। ऐसा सोचते हैं, हाँ। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। नाम पर रखते हैं। 12 परंतु मूर्ख प्रतिष्ठा पाकर परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रह सकता। वह पशु के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। क्या करें? जिंदगी में किसको उत्तम स्थान दें? धन को या प्रभु को? तो अच्छा विश्वासी कौन? जो प्रभु में विश्वास रखे और यीशु की आज्ञा का पालन करे। खराब विश्वासी कौन? जो विश्वास तो करे लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करे। जो धन को बड़ा करे वो खराब विश्वासी, जो प्रभु को बड़ा करे वो अच्छा विश्वासी। तो हम क्या बने? अच्छे विश्वासी बने, और अच्छे विश्वासी बनेंगे हमें ना कोई धर्म छोड़ना है, ना कोई ग्रहण करना है। हमें धर्मी प्रभु यीशु से आशीष पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय